वेलकम टू एवरीडे पॉडकास्ट लेट्स टॉक. दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अफान और आज हम एपिसोड कर रहे हैं टेलीमेडिसिन के हवाले से. तो वी गॉट समवन हु इज अ पायनियर इन टेलीमेडिसिन इन पाकिस्तान. वी हैव डॉक्टर इफ़त. डॉक्टर इफ़त, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देते जो लोग आपको नहीं जानते. Assalamu alaikum. First of all, thank you so much for calling me here. I'm Dr. Iffat Zafar Aga. I'm a medical doctor. I did my medicine from Ziauddin, and then I did my MSc in Global E-Health from University of Edinburgh. So I'm a Commonwealth scholar for that. And सेहत कहानी एक इदारा है जो मैंने और मेरी पार्टनर ने मिलकर बनाया 2017 में. And it has been a really exciting journey ever since. For सेहत कहानी बहुत मौका मिला है इंटरनेशनली अपने काम को रिप्रेजेंट करने का, काफ़ी अवार्ड्स जीतने का. सो आई एम अ ग्लोबल गुड फंड फेलो. आई एम एन एलिवेट MIT प्राइज विनर. I got an opportunity to go to MIT to do the entrepreneurship development course. So I think it has been an exciting journey. राइट. डॉक्टर इफ़त, थोड़ा सा आई वांट पीपल टू गेट एन आइडिया कि पाकिस्तान में एज अ डॉक्टर काम करना क्या एक्सपीरियंस है. आपने देखा 70% ऑफ आवर स्टूडेंट बॉडी आर फीमेल इन यूनिवर्सिटीज, मगर आप फील्ड में नहीं देखते. तो आई थिंक बिल्कुल ठीक बात आपने कही. आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, फॉर द लॉन्गेस्ट आई वुड से फ्यू डेकेड्स, एक तो क्योंकि पैट्रियार्कल कंट्री है पाकिस्तान, सो for the longest time a lot of women were not allowed to work, or if they were, तो बड़े selected chosen careers होते थे I think for them. So medicine was one of that. And a lot of the times people want their daughters to become doctors, not because they think they'll save lives, but they believe के they'll get amazing hand in marriage, तो अच्छे घरों में शादी हो जाएगी. They'll build this. My mother was one of those. My mother was forcing my sister to do that. Unfortunately, she didn't accept that. I am glad she didn't out of pressure. But अक्सर यही होता है. तो उसमें डॉक्टर तो बन जाते हैं, but then a lot of them don't practice in the real world or in the real field. एक और चैलेंज जिसे पाकिस्तान बहुत दो चार है, and I think पिछले 2 सालों में ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है कि whether it's female doctors or male doctors, a lot of them want to move out, unfortunately. तो brain drain भी बहुत हो रहा है. और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं. brain drain की मैं अगर बात करूँ तो lack of opportunities है. बट वो रीजन के फीमेल डॉक्टर्स क्यों इतना एक्टिवली काम नहीं करती. हमारे यहाँ अभी भी एक कल्चरल रिजर्वेशन है फॉर वुमेन हु वर्क. देन मुझे ऐसा लगता है कि हमने खवातीन डॉक्टर्स के लिए पर्टिकुलरली फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज नहीं बनाई. इफ दे आर डूइंग 48 आवर कॉल्स, वही उनका पीक टाइम होता है व्हेन दे हैव टू गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रन. हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन? डे केयर सिस्टम्स नहीं है हॉस्पिटल में हमारे यहाँ. अभी भी हमारे यहाँ नैनी सिस्टम को वो प्रेफरेंस नहीं है. और ट्रेनिंग भी नहीं है उनकी ना. इस तरह की क्वालिटी नैनीज अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो खवातीन फॉर एग्जांपल अगर उन्हें फैमिली से प्रेशर नहीं भी है, इफ दे आर इवन अलाउड टू वर्क, बट वंस दे हैव चिल्ड्रन दे हैव रिस्पांसिबिलिटी, बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना. तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही, बिकॉज़ आई यूज्ड टू टीच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम जियाउद्दीन फॉर पर्टिकुलर कोर्स, एंड वो मुझे बताते थे कि हम 48 आवर्स कॉल पे होते हैं, एंड दे वर टेलिंग मी कि यार, एंड आई वाज सेइंग यार आप लोग तो बहुत ज्यादा काम करते हैं. एंड देन दे यूज्ड टू टेल यार पे पैरिटी नहीं है, वी वांट टू गो अब्रॉड इफ यू वांट टू वर्क, और अदरवाइज या तो यू शुड लीव मेडिकल इटसेल्फ. तो एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स हु लीव मेडिकल टू वर्क इन सम अदर कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब बिकॉज़ वहां कंफर्टेबल जॉब भी मिल जाती है, कंफर्टेबल सैलरी भी मिल जाती है. दैट्स व्हाट दे वांट टू डू, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट्स द चैलेंजेस. और पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि हम नहीं चाहते हमारी बेटियां एज ए डॉक्टर काम करे, मगर अगर हमारी बेटी का बच्चा होना चाह रहा है तो हम चाहते हैं फीमेल डॉक्टर ही हैंडल करे. तो ये एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी के साथ अनफॉर्चुनेटली. बट हम सेहत कहानी पे बात कर लेते हैं. आपने सेहत कहानी बनाई, इसका रीजन बता दें कि यार हाउ डिड यू बिल्ड सेहत कहानी, इसका पर्पस क्या था बिहाइंड योर होल एंडेवर? तो आई थिंक बोथ मी एंड सारा, वी बोथ आर फीमेल डॉक्टर्स. कहीं ना कहीं इन आवर जर्नी वी हैव आल्सो फेस्ड चैलेंजेस वेयर वी हैड टू चूज between having a career or having a family. So, I'll talk about my story, and I think I come from a humble family. जो माँ बाप बड़े सेविंग करते हैं कि अपनी बेटी को हमने डॉक्टर बनाना है. And I remember as a child कि मुझे हमेशा से डॉक्टर बनना था. And alhamdulillah I became a doctor. I started working, and मैंने थोड़ा करियर अपना शिफ्ट किया. So I started working in the pharma sector. तो बड़ी एक्साइटिंग जॉब्स होती हैं फार्मा की, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो. There's a lot of traveling. आउटरीच करने का बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यू कैन रीच आउट टू लॉट ऑफ पेशेंट्स. इफ फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च में या उनके अवेयरनेस डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन.
I also got married in the middle, and alhamdulillah, I got married into a family who's also very supportive. But a mishap that happened with me and my husband was that we lost our first child in a premature birth. And this happened at 6 months of pregnancy, जब आपकी पूरी shopping भी हो जाती है, आपने nursery भी set कर लिया होता है. तो it left me really guilt ridden. मुझे बहुत पछतावा होता था. मुझे क्योंकि हम रहते तो patriarchal society में ही हैं, तो लोग अगर आपको ना भी बोलें तो there are still noises. So I remember people commenting कि अच्छा फिर भी ऑफिस जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी, ऑफिस में लिफ्ट नहीं थी, स्टेयर्स यूज करती थी. तो द नेक्स्ट टाइम मैंने कंसीव, मुझे इतना गिल्ट था कि बस मैंने अगले दिन रिजाइन कर दिया कि नहीं यार. You were working in which hospital? I was working in the pharma, in a pharma company. तो the next day I resigned. जब मैंने next time conceive किया. Then I took a 1 year break, and when my healthy daughter alhamdulillah was born, काम करने का कीड़ा तो था हमेशा से. So I resumed work, and the place where I started to work, I met my partner Sarah, who was piloting this idea. For so many doctors, particularly female doctors, जो various reasons की वजह से काम नहीं कर सकते, how about they connect to people online? Because she had something similar yet very different as an experience in her life, so she was piloting this, and I just fell in love with this concept. I was like, oh my god, अगर हर खातून घर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए काम कंटिन्यू कर सकें तो ये कितनी जबरदस्त बात है. एंड दिस इज प्री कोविड एरा, जहाँ पाकिस्तान में तो वर्क फ्रॉम होम का बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. तो आई थिंक दिस इज हाउ वी स्टार्टेड, एंड द विजन वाज कि हाउ कैन वी यूटिलाइज डॉक्टर्स एंड रियली ऑप्टिमाइज देयर मेडिकल प्रैक्टिस, एंड यूजिंग दैट हाउ कैन पीपल हु डोंट हैव हेल्थ केयर एक्सेस हैव द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ डॉक्टर थ्रू डिजिटल. राइट. तो आपने बात की. अच्छा, तो लोग जिनको नहीं थोड़ा एक्सपोजर नहीं है सेहत कहानी से, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दें. एक पेशेंट है, वो आपके प्लेटफॉर्म पे जाता है, उसकी एक जर्नी क्या होती है एज अ यूजर, एज अ पेशेंट आपके प्लेटफॉर्म पे? तो सेहत कहानी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. हमारे पास 2 बड़े डिस्टिंक्ट वर्टिकल्स हैं. हमने काम शुरू किया मार्जिनलाइज्ड या देही इलाकों से, जहाँ पे पेशेंट का एक्सपीरियंस ये होगा कि एक सेहत कहानी का फिजिकल क्लिनिक मौजूद होगा. वो क्लिनिक के अंदर जाएंगे और वहाँ पे नर्सेस फिजिकली मौजूद होंगी जो उन्हें इनेबल करेंगी और कनेक्ट करेंगी एक डॉक्टर से जो कि ऑनलाइन है. फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, इमेजिन करें कि आई एम अ नर्स एंड आई हैव अ प्लेटफॉर्म जिसमें सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, और आप आएंगे और मैं आपके बेसिक डेमोग्राफिक्स लेके डॉक्टर से कनेक्ट कर दूंगी. आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लेंगे, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगी, मैं प्रिंट आउट करके आपको दे दूंगी ताकि मिनिमम हो जाए एरर. ये उन इलाकों में होता है जहाँ लोग या तो इतने लिटरेट नहीं हैं या इतने फाइनेंशियली उनकी वाइबिलिटी नहीं है कि वो स्मार्टफोन्स खरीद सकें. तो ये उन इलाकों में है. फिर 2019 में हमें रियलाइज हुआ कि कम्युनिटीज में रहने का मतलब है कि हम अपनी रीच महदूद कर रहे हैं. तो आपके और मेरे जैसे लोग जो अर्बन पॉपुलेशन बेस्ड हैं, और हमारा पेन शायद कॉस्ट नहीं है बट टाइम होगा कि हाउ कैन वी रीच अ डॉक्टर इन टाइम. कराची की क्रेजी ट्रैफिक आप ले लें, तो दैट्स व्हेन वी थॉट कि ये तरीका होना चाहिए कि एवरीवन हु हैज अ स्मार्टफोन शुड हैव अ डॉक्टर जस्ट एट अ क्लिक, एंड दैट्स द ऐप दैट वी मेड. थ्रू दैट ऐप हम 2 चैनल से लोगों को कनेक्ट करते हैं. कंज्यूमर ऐप है तो कोई भी प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकता है. वो कंसल्टेशन के लिए पेमेंट करेंगे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, और डॉक्टर का एक्सेस कर सकते हैं. एंड आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट इज द कॉर्पोरेट ऐप. तो न्यूमरस कॉर्पोरेशंस जिसमें HBL, मीज़ान, 10 पर्ल्स, उनके एम्प्लॉइज और फैमिलीज अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, एंड दे डोंट हैव टू पे, देयर एम्प्लॉयर्स पे. तो आई थिंक ये हमारा जो है पूरा एक मॉडल है, एंड आई थिंक वी वर द फर्स्ट कॉर्पोरेट प्लेयर इन दिस मार्केट. कोविड में हमने काम शुरू किया, फेडरल मिनिस्ट्री के साथ पार्टनर किया. बहुत सारे कॉर्पोरेट इदारों ने ये सर्विस लेना शुरू की फॉर देयर एम्प्लॉइज, एंड अल्हम्दुलिल्लाह. So today we have a network of 63 health clinics all across Pakistan. हम कश्मीर में भी हैं, KP में हैं, फाटा में हैं, बलूचिस्तान में हैं. हमारी जो एप्लीकेशन है, पर्टिकुलर जो कॉर्पोरेट एप्लीकेशन है, 850 प्लस कंपनीज इसको यूज कर रही हैं इस वक्त. वेरी रिसेंटली हम 5-6 बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम करते हैं. The most difficult to crack was EFU. Alhamdulillah, very recently we signed with them also. So it has been an exciting journey. बहुत एक्साइटेड, बहुत क्रेडिट टू यू, आपने इतना अचीव किया है विद सेहत कहानी.
and the impact that you guys are making, it's really amazing. And मैं सेहत कहानी को काफी लंबे अरसे से देख रहा था, and पिछले, I think during COVID I felt कि I didn't see सेहत कहानी a lot. I've used telemedicine before, but when I wanted to use telemedicine, मैं सोचा था सेहत कहानी का प्रोडक्ट है उस वक्त I think available नहीं था. I used some of your competitors at this point, and उनका ऑनलाइन ऐप का सिस्टम था, and it was quite helpful in that particular point कि ऐप पे it's like people are busy at their life in corporate life, उनको टाइम नहीं होता, उनको अपॉइंटमेंट मिले, सिर्फ डॉक्टर जायजा ले ले, and then get the prescription that you need, and get that done. I think उसके अंदर, मगर what do you take on the critics? जैसे ये ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म है, मैंने तो ये बात की, बट मैं अपने स्टाफ से बात कह रहा था, उनको नहीं यार, जब तक हम डॉक्टर को फिजिकल नहीं देखते ना, तो हमारे वो कीड़ा है ना, वो पूरा नहीं होता है कि यार हम डॉक्टर ने सही जायजा कैसे लिया होगा, वो तो ऐसा अंदाजे लगा रहे हैं हम पे. तो व्हाट डू यू टेक ऑन दोस क्रिटिक्स? तो पहले तो दुनिया भर में टेलीमेडिसिन हो रही है. हाँ. तो जो डॉक्टर्स काम करते हैं टेलीमेडिसिन पे, वो पर्टिकुलरली ट्रेन्ड होते हैं लोगों को ज्यादा टाइम देके काउंसिल कैसे करना है. दूसरे ऑन अ फनी नोट, हम सब ने जिंदगी में टेलीमेडिसिन की है. हम कभी भी लेट नाइट बीमार हुए हैं, या हमारे पेरेंट्स या वो लोग जो खुद पेरेंट्स हैं, उनके छोटे बच्चे कभी बीमार हुए हैं और उस वक्त वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते. हमारी इनकम ब्रैकेट में देखिए कोई ना कोई रिश्तेदार दोस्त डॉक्टर होता है जिसे हम कॉल करते हैं, यार ये हो गया है, अभी बताओ क्या करें, क्या डॉक्टर के पास अभी हॉस्पिटल जाएं इमरजेंसी में, या अभी रात गुजार सकते हैं. सो पर्टिकुलरली फॉर प्राइमरी केयर चैलेंजेस हम सब ने टेलीमेडिसिन की है अपनी जिंदगी में. इन अदर वर्ड्स, हम उसी चीज को लेजिटिमाइज कर रहे हैं कि आप एक्चुअली उस वक्त जो क्वालिफाइड अवेलेबल डॉक्टर है उससे आप कांटेक्ट करें. सिमिलरली एक चीज और मैं जो कहूंगी, जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे, वी स्टिल लिव इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी. इवन अगर आप कॉर्पोरेट इनकम ब्रैकेट भी उठा लें, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो स्टिल डिपेंडेंट होती हैं. अब वो घर आएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, हस्बैंड घर आएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, चले गए हैं तो ट्रैफिक, अगर आप बाखान चले जाएं तो 2 घंटे तो पहुंचने में, फिर 2-3 घंटे वहाँ की वेट. सो वो साहब जो एम्प्लॉयड हैं उनका पूरा दिन चला गया. दिस हेल्प्स रीच आउट टू दोस पेशेंट्स. फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल टेलीमेडिसिन का होता है क्रॉनिक केयर में. फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो डायबिटिक हैं, जो बड़े स्टेबल पेशेंट्स हैं, लेकिन उन्हें वक्तन फवक्तन सिर्फ डॉक्टर के पास जाके अपनी डोजेज ऊपर नीचे करानी है, रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं, उन्हें एक्चुअली हॉस्पिटल जाके घंटे लाइन में वेट करने की जरूरत नहीं है. और ये दुनिया भर की एक प्रैक्टिस है कि इस तरह के फॉलो अप पेशेंट्स को बिगर हॉस्पिटल्स, टर्शियरी केयर फैसिलिटीज आउटसाइड पाकिस्तान आर ब्रिंगिंग, क्या आप वर्चुअली इसको करें. तो हम ये भी करते हैं कि जनरल फिजिशियंस और वो स्पेशलिटीज जो क्रॉनिक एलिमेंट्स को डील करते हैं, हम उनको कहते हैं कि जी आप करें. अलॉन्ग विद दैट, हर कंसल्टेशन में एक इंटीमेशन होता है पेशेंट के लिए कि दिस डज नॉट रिप्लेस अ फिजिकल कंसल्टेशन. इफ यू स्टिल डू नॉट फील वेल, गो विजिट अ फिजिकल डॉक्टर. सिमिलरली डॉक्टर्स को भी पता होता है एक एल्गोरिथम फॉलो करते हुए कि कहाँ पे उन्हें इस पेशेंट को अब हॉस्पिटल रेफर करना है और नहीं देखना. ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि आमतौर पे लोग यही सवाल करते हैं कि व्हेन डू दे नो कि हॉस्पिटल कब जाए. एंड आई थिंक मैंने जब अपना टेस्टिंग किया था, आई फील क्योंकि अब ये आप एक्सपर्ट, मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास ब्लड रिपोर्ट्स पहले से थी, अपने टेस्ट मैंने सारे करा लिए, तो मैंने डॉक्टर को कहा मैंने सारे टेस्ट मैंने करा लिए, अब आप बताएं. And that's when I believe कि यार ये सही कह रहा हूँ, टेस्ट देखकर बताया. तो I feel हाँ, क्योंकि there is that element with trust as well. But moving on, सेहत कहानी के हवाले में हम बात करें कि अब आप काफी साल हो गए, लगभग I feel 1 decade तो हो गया है. I think 6 years. अच्छा, right. तो इस दौरान में I feel I just wanted to ask you जो challenges आपने फेस किए यार, और उसके आगे क्या प्लान्स है? आपने भी रिसेंट फंडिंग राउंड रेज किया, तो उसके बारे में थोड़ा तो बता दें. हाँ, तो आई थिंक चैलेंजेस जाहिर है हमेशा रहते हैं. हम एक अनस्टेबल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं. आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि भी बिल्ड कर दे रहे हैं इम्पैक्ट बिजनेस. जो हमारा क्लिनिकल वर्टिकल है वहाँ पे हम ब्रेक इवन करते हैं, बट वी डोंट क्रिएट अ मैसिव रेवेन्यू, बट द कॉर्पोरेट इज अ मोर कमर्शियल मॉडल. सो इट काइंड ऑफ क्रिएट्स across revenue across these two verticals. सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब इकोनॉमी अनस्टेबल होती है तो आपने कितना भी रेवेन्यू बना लिया, इट्स स्लैश डाउन, आपका डॉलर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, ऑल ऑफ दैट इम्पैक्ट्स अ बिजनेस. फिर मुझे लगता है कि बीइंग फीमेल फाउंडर्स ये एक बड़ा चैलेंज रहता है. स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि नाउ दैट वी आर रियली सीनियर इन आवर जर्नी, अब
फिर भी लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ है, बट वेरी अर्ली ऑन मुझे ऐसा लगता है कि 2 female founders running a company, when you go to an investor, उनके सवाल ज्यादा क्या कहना चाहिए बखरे होते हैं as compared to if it's a male founder. And that has changed over the years. मुझे ऐसा लगता है अभी भी और बदलाव लाने की जरूरत है. तो ये बड़ा चैलेंज होता है कि they may not take you as seriously. फिर young entrepreneurs होते हैं. अब आप सोचें अपने ऑफिस में I'm the oldest. So अब आप किसी I'm the oldest literally. So अब आप किसी corporate के CEO से मिलने जाते हैं तो especially when the company is also very young, they may find challenging to really take you seriously. ये मैं आपको एक्सेप्ट कर सकता हूँ. बिल्कुल मुझे बहुत फील होता है आवाज में. You can imagine that ना, तो ये एक बड़ा challenge होता है. I think, but having said that, I think alhamdulillah, despite the difficult situation, we were able to raise funding, and we were able to find those kind of funders who believe in the vision, जिनका healthcare से ताल्लुक भी है या healthcare से ताल्लुक है या for example one of the investors is a female from Singapore. So they really understand कि ख़वातीन founders के क्या challenges हो सकते हैं. Moving forward, बहुत exciting चीजें हम ला रहे हैं. जैसे इस साल हमने एक ऑनलाइन फार्मेसी का प्लेटफॉर्म शुरू किया है. तो मकसद ये है कि वो सारे लोग जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं और उनकी फैमिलीज हैं उन्हें कैशलेस फार्मेसी डिलीवरी मिल सके. अगर उनके कोई हॉस्पिटल क्लेम्स हैं वो मैनेज हो सकें. एंड नाउ वी आर आल्सो लुकिंग टू स्केल दिस रीजनली. तो 2 रीजन्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं अभी. सो हम मीना रीजन की तरफ स्केल करना चाहते हैं. अगेन टू काउंटर द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, थॉट प्रोसेस की जब हम बिजनेस को स्केल करें एटलीस्ट कोई एक आध ऐसी ज्योग्राफी हो जहाँ पे इकोनॉमी स्टेबल है ताकि वो हमें ग्रो करने में हमें सपोर्ट मिल सके. अच्छा, आपने कई रीजन्स में काम कर रहे हैं. अब आप देखिए कई रीजन्स की कई रेगुलेटरी बॉडीज भी होती है. पाकिस्तान में भी रेगुलेटरी बॉडीज है. मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है रेगुलेटरी बॉडीज के साथ काम करने का? क्योंकि एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है एंड देन चैलेंज भी बन जाता है कंपनी के. अच्छी चीज ये है कि अच्छी या बुरी आई डोंट नो, बट हेल्थ केयर या टेलीमेडिसिन पाकिस्तान में बड़ा ग्रे एरिया रहा है. तो आपके पास बड़ा रूम है काम करने के लिए. एक अच्छी चीज ये हुई कि कोविड में एक ड्राफ्ट टेलीमेडिसिन पॉलिसी बनाई फेडरल मिनिस्ट्री ने, एंड सेहत कहानी वाज अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्ट्रक्चरिंग दैट पॉलिसी. तो अब एक ब्रीफ पॉलिसी बन गई है. इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर was that one state जिसने पहली दफा टेंडर निकाला फॉर टेलीमेडिसिन कंपनी भी बन रहा है. तो आउट ऑफ दी 63 13 हमारे क्लिनिक्स एजेके के बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स के अंदर सेटअप किए हुए हैं. तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है टेलीमेडिसिन की वैल्यू. I think the other provinces are slightly slower in following it. But for example, Sindh government ने telemedicine bill निकाला. तो I think अब regulations आ रही हैं. एंड जैसे जैसे क्योंकि टेलीमेडिसिन इदारे उनकी तादाद बढ़ रही है, एंड आई थिंक नाउ दे रिकॉग्नाइज द वैल्यू दैट टेलीमेडिसिन कैन ब्रिंग. क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है हमारी. हेल्थ केयर चैलेंजेस डाइवर्स हैं. आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं, आप सेरेब्रल जिना इंडस चले जाएं, लोगों की लाइन है. पीपल नीड डॉक्टर्स, पीपल नीड हेल्थ केयर. तो आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली द गवर्नमेंट इज आल्सो रियलाइजिंग. आई थिंक as the government becomes more stable this year, there will be more room to really expand regulations. Despite that, I think आप डॉक्टर जकी से वाकिफ होंगे. डॉक्टर जकी ने एक डिजिटल हेल्थ केयर आई थिंक एसोसिएशन बनाई हुई है. अभी उन्होंने रिसेंटली एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी. जितने भी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेयर्स हैं लीडिंग, वो सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए. और उनका मकसद यही है, वो सिंध हेल्थ केयर हाई कमीशन के उन्होंने लोगों को बुलाया हुआ था, मिनिस्ट्री के लोगों को बुलाया हुआ था. तो मकसद ये है कि हाउ कैन वी क्रिएट नॉइज अराउंड ब्रिंगिंग मोर रेगुलेशंस. सिमिलरली एक डॉक्टर असफर होते हैं, वो भी एक डिजिटल हेल्थ केयर एसोसिएशन चला रहे हैं. वो हर साल एक इवेंट करते हैं जिसमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स को इनवाइट करते हैं. तो मकसद ये है कि हाउ कैन यू क्रिएट इनफ लॉबिंग एंड नॉइज कि इसके अराउंड रेगुलेशंस बनना शुरू हो जाए. Despite that, I think as a company, हमने अपनी monitoring, learning and evaluation very strong करने की कोशिश की in the last few years. हमने teams बनाई हैं जिनका काम है medical audit करें, doctors को audit constantly करते रहें, consultations को audit करें. हर patient जो कि हमारे platform पे आता है उससे एक feedback कॉल जाती है, just so that we can also learn constantly from our clients and customers. डॉक्टर के feedback लेते हैं हम tech के ऊपर,
क्या उन्होंने बेहतर फील किया या नहीं, इस सारी चीज के ऊपर हम फीडबैक लेते हैं। मतलब क्वालिटी इंश्योरेंस वैसे भी, राइट? तो वो अच्छा अच्छा, तो टुवर्ड्स द एंड आपकी कोई एडवाइस हो यंग जो फीमेल डॉक्टर्स है और यंग स्टूडेंट है, उनकी जर्नी के हवाले से कोई एडवाइस दे सके? तो आई थिंक फॉर फीमेल डॉक्टर्स सबसे पहले तो जैसे ग्रेजुएट करें जरूर सेहत खानी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। आई थिंक हम आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे ट्रेनिंग की, ग्रोथ की। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी डॉक्टर्स हैं हु वर्क विद अस, साथ साथ उन्होंने एमआरसी जीपी एमआरसीओजी एग्जाम्स दिए। वेरी रिसेंटली वन ऑफ द डॉक्टर्स शेयर्ड विद मी, she started working in a tertiary care hospital in Canada after gaining experience with Sehat Kahani for 3-4 years. So I think, create a platform. Secondly, whether they're doctors or not, I think अपने ड्रीम जरूर फॉलो करें। मैं समझती हूँ कि स्काई इज द लिमिट, लेकिन आप उसके लिए एस्पायर जरूर करना है। तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। अगर आपने सोचा है कुछ अच्छा काम करने का जिसमें आपको लगता है कि लोगों की बेहतरी होगी, कोई लोगों को आसानी मिलेगी, हम की आपकी चीज कर रहे हैं जो उन्हें बेनिफिट कर सके, आपके मुल्क को बेनिफिट कर सके, अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, तो देयर इज नथिंग स्टॉपिंग। So, thank you, Dr. Iffat, for coming in. I love the episode, and I hope all of you who watch the episode, आपको भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।